ऑलराइट, चलो एके प्लेन के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं। हम बात कर रहे हैं B2 स्पिरिट बॉम्बर की। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ विंग है। सीरियसली, ये एक बूमरैंग जैसा देखता है जिसने पायलट्स लाइसेंस लेने का और एक बहुत बहुत बड़ा जॉब करने का फैसला किया हो। इसका मेन गिग बहुत दूर तक उड़ना, डिफेंसेस को चुपके से पार करना और डिलीवर करना, कह लो अनवेलकम सरप्राइजेस। और ये सब ये बिना ज्यादा हल्ला मुचाई करता है, जो कि इसका मेन पॉइंट है। इसे एयरफोर्स का स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप समझो। तो इस पर्टिकुलर फ्लाइंग हार्डवेयर को इतना स्पेशल क्या बनाता है? वेल, सबसे पहले तो इसकी कीमत आसमां छूती है। हम बिलियंस की बात कर रहे हैं, बी वाला बिलियंस। शायद तुम इसके एक की कीमत में कुछ छोटे आइलैंड्स खरीद सकते हो, या फिर अमेरिका में सबके लिए लाइफ टाइम सप्लाई डिसेंट कॉफी का फंड कर सकते हो। बहुत सारे लाटेस हो गए वो तो। ये सिर्फ एक एयरप्लेन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। बहुत बहुत महंगा स्टेटमेंट जो कहता है हम बहुत बहुत दूर से किसी तक पहुंच सकते हैं और शायद तुम्हें पता भी न चले कि हम आ रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट कम और एक हाईटेक एयरबॉर्न निंजा ज़्याथिया है। तो ये B2 आखिर इनविजिबल कैसे हो जाता है? क्या ये मैजिक है? क्या उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड को कंसल्टेंट रखा था? ऐसा तो नहीं है, हालांकि वो कहानी जबरदस्त होती। ये सब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नाम की चीज का कमाल है और B2 बेसिकली स्टेल्थ का पोस्टर चाइल्ड है। मेन आइडिया है इसका रेडर क्रॉस सेक्शन कम करना। फैंसी टर्म है ना? इसका सीधा मतलब है प्लेन को रेडर की नजर में आने से मुश्किल बनाना। इमेजिन करो कि तुम एक नॉर्मल बॉल दीवार पर फेंकते हो, वो सीधी वापस आती है। अब इमेजिन करो कि तुम एक अजीब शेप की स्क्विशी बॉल फेंकते हो, वो शायद उतनी प्रेडिक्टेबली वापस न आ। कुछ इसी तरह B2 रेडार को चकमा देता है। शेप इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसा हमने बताया, उस स्मूथ ब्लेंडेड विंग डिजाइन में ज्यादा शार्प एजेस या फ्लैट सरफेसेस नहीं होते जिनसे रेडर वेव्स टकराकर सीधे वापस आ। इसके बजाय वेव्स अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। इसे ऐसे समझो रेडर चिल्ला रहा है मार्को, और B2 बस धीरे से पोलो कह रहा है, वो भी बिल्कुल अलग डायरेक्शन से, या शायद जवाब ही नहीं दे रहा। इंजन्स विंग के काफी अंदर छिपे होते हैं और एग्जॉस्ट बाहर निकलने से पहले ठंडा किया जाता है ताकि इसका हीट सिग्नेचर कम हो सके। क्योंकि तुम्हें पता है, हीट सीकिंग मिसाइल्स भी तो होती है। उन्होंने सब कुछ सोचा है। ठीक है, तो ये स्नीकी है, हम समझ गए। लेकिन एक स्नीकी प्लेन का क्या फायदा अगर वो कहीं जा ना सके या कुछ इंटरेस्टिंग कैरी ना कर सके? वेल, B2 के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज उड़ सकती है, और मेरा मतलब है सीरियसली उड़ सकती है। इसका रेंज है इन टेक्निकल टर्म्स बहुत बहुत लंबा रास्ता। हम बात कर रहे हैं 6000 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा बिना रिफ्यूल किया। ये न्यूयॉर्क से उड़कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगभग कहीं भी पहुंचने जैसा है, और उससे भी थोड़ा ज्यादा। और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ जो हवा में गैस स्टेशन पिट स्टॉप जैसा होता है, इसका रेंज बेसिकली सिर्फ इस बात पर लिमिटेड है कि क्रू कितनी देर जाग सकता है और उन्होंने कितनी कॉफी पैक की है। और इन लंबी अकेली फ्लाइट्स पर ये क्या कैरी करता है? सिर्फ उम्मीद ही और सपने नहीं, थियोस तो ये बॉम्ब्स कैरी करता है, बहुत सारे। B2 में थियो इंटरनल बॉम्ब बेस है और ये 40,000 पाउंड तक का ऑर्डिनेंस कैरी कर सकता है। ये 20 टन का हमसे पंगा मत लेना वाला मामला है। इट्स अ लॉन्ग कम्यूट टू से द लीस्ट। सेक्शन 4, बीन देयर बॉम्ब दैट मिशन लॉग पर एक नजर। तो ये B2 स्टेल्थ और एक्सपेंस का ये उड़ता हुआ अजूबा, क्या इसने सच में कुछ किया है, या ये बस एक बहुत कूल बहुत महंगा टॉय है जो हैंगर में खतरनाक देखता रहता है? ओ, इसने बहुत कुछ किया है। इसने एक्शन देखा है। इसका पहला कम्बैट मिशन था कोसोवो वॉर में 1999 में। वो दुनिया के स्टेज पर इसका बड़ा डेब्यू था, सो टू स्पीक, और इसने परफॉर्म किया। B2S अपने बेस मिसूरी USA से उड़कर सर्बिया में टारगेट्स पर बॉम्ब्स गिराए और सीधे वापस उड़ गए, नॉन स्टॉप। टॉक अबाउट अ लॉन्ग डे एट द ऑफिस। ये मिशन सिग्निफिकेंट थे क्योंकि इन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये स्टेल्थ वाली चीज एक्चुअली काम करती है। सर्बियंस के पास कुछ प्रिटी डिसेंट एयर डिफेंसेस थे, लेकिन B2S अंदर गए, अपना जॉब किया और बिना किसी खरोंच के बाहर आ गया। वो ऐसे टारगेट्स को हिट कर रहे थे जहां तक दूसरे लेस स्टेल्थी प्लेन्स को पहुंचने में बहुत हार्ड टाइम होता या उन्हें मच ग्रेटर रिस्क्स का सामना करना पड़ता।
This was a real demonstration of its capability to penetrate defended airspace. ये ऐसा था जैसे इनविजिबल मैन आखिर फाइट के लिए आया और जीत गया. It proved the concept and the investment. Section 5, the elephant or bomber. In the room global jitters. अब जब आपके पास एक ही प्लेन हो जो अनडिटेक्टेड घूम सके और दुनिया में कहीं भी a whole lot of trouble ड्रॉप कर सके, तो हर कोई आपको कंग्रेचुलेटरी फ्रूट बास्केट नहीं भेजेगा. Some countries, let's say, get a little antsy. Countries like Russia or China, for example, उनके अपने बड़े military ambitions हैं, अपने fancy defense systems हैं. And then along comes the B-2, basically saying, nice air defenses हैं तुम्हारे पास. Be ashamed if someone just flew right through them. You can imagine कि ये उन्हें जातियां पसंद नहीं आता होगा. For Russia, B-2 उनके strategic deterrent के लिए एक direct challenge है. During the Cold War, सारा गेम mutually assured destruction का था. If you bomb us, we'll bomb you back, and everyone loses. But AK stealth bomber जो potentially बिना detect हुए first strike deliver कर सकता है, that kind of messes with the math. ये उन्हें nervous कर देता है. So, वो बहुत टाइम और मनी स्पेंड करते हैं stealth aircraft को डिटेक्ट और काउंटर करने के तरीके डेवलप करने में. It's an ongoing game of cat and mouse, or perhaps, in this case, bear and ghost, a very expensive high-stakes game. Section 6. More than just a plane. The fear factor and the flag. Bombs से परे, stealth से परे, incredible range से परे. B-2 स्पिरिट में AK और तरह की पावर है. AK साइकोलॉजिकल 1. ये AK सिंबल है. अमेरिकन मिलिट्री ताकत और टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का AK बहुत पोटेंट सिंबल. जब लोग वो आइकॉनिक एलियन लुकिंग शेप देखते हैं या इवन जस्ट इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में सुनते हैं, इट सेंड्स अ मैसेज, एंड दैट मैसेज इज ऑफ्टन वन ऑफ इंटिमिडेशन. ये इसके बारे में सोचना भी मत वाला फैक्टर है. Writ large in the sky, or more accurately, writ invisibly in the sky, which is even more unsettling if you think about it. For potential adversaries, B-2 AK clear and present danger है, जिसे काउंटर करना बहुत हार्ड है. The idea कि एक बॉम्बर उनके most heavily defended airspace में without warning penetrate कर सकता है, a sense of vulnerability पैदा करता है. This can act as a deterrent. ये किसी कंट्री को अग्रेसिव एक्शंस लेने से पहले दियो बार सोचने पर मजबूर कर सकता है. Knowing that there's a B-2 out there that could pay them a visit. It's like knowing कि AK बहुत quiet, very capable watchdog है, जिसे तुम देख नहीं सकते, but you know is there. That's bound to make you a little more cautious about rattling the fence. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अलविदा.